सत श्री अकाल संगत जी। जब बादशाह जहांगीर और चंदू ने साजिश रचकर छठे पातशाह मीरी पीरी के मालिक श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी को ग्वालियर के किले में बंद कर दिया, तब गुरमुख प्यारे संगतों 40 दिनों से अधिक समय बीत चुका था। जब पूरे 42 दिन हो गए तब उस समय बाबा बुद्धा साहिब जी गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए ग्वालियर पहुंचे। जब बाबा बुद्धा जी आए तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उनसे बड़े प्रेम से पूछा, आप यहाँ कैसे आए? आपके दर्शन करके हमें बहुत आनंद हुआ। आपकी आयु भी बहुत अधिक है, रास्ते में आपको बहुत कष्ट हुआ होगा, आप धन्य हैं। बाबा बुद्धा साहिब जी वे महापुरुष थे जिन्होंने श्री गुरु नानक देव जी से लेकर अन्य सभी गुरुओं के दर्शन किए थे। अब उनका शरीर वृद्ध हो चुका था। गुरु महाराज ने उनसे पूछा, आप किस कारण से यहाँ आए हैं? आपके वचन अमृत समान है, उन्हें सुनकर आत्मा को सुख मिलता है। गुरु महाराज की कृपा भरी कोमल वाणी सुनकर बाबा बुद्धा साहिब जी आनंदित होकर बोले, महाराज जी, जब से आप अमृतसर साहिब की धरती छोड़कर यहाँ आए हैं वहाँ शांति तो है, पर चारों ओर से संगत आती है। वे अमृत सरोवर में स्नान करती है, फिर हरि मंदिर साहिब में माथा टेकती है, पर जब आपके दर्शन नहीं होते तो संगत बहुत व्याकुल हो जाती है, बार बार पूछती है कि गुरु महाराज के दर्शन कब होंगे। इसी कारण संगत की खबर सार लेने मैं यहाँ आया हूँ। माता गंगा जी भी अत्यंत चिंतित हैं और अरदासें कर रही हैं। मुगल बादशाह की नीति उन्हें ठीक नहीं लगती। 40 दिनों का वचन दिया गया था, पर उससे अधिक समय बीत चुका है और अभी तक आपको किले से बाहर नहीं आने दिया गया। संगत आपकी प्रतीक्षा कर रही है, कृपा करें और दर्शन दें। उन्होंने आगे कहा, महाराज, आपका यश दूर दूर तक फैल चुका है। शिकार के समय आपने शेर का शिकार किया, यह बात पूरे संसार में फैल गई। बादशाह स्वयं आपके डेरे तक आया, पर साजिश करके आपको किले में बंद कर दिया। यह सब सुनकर गुरु हरगोबिंद साहिब जी मुस्कुराए और बोले, बाबा जी, आप संगत को धैर्य देना। माता जी से ये भी कहना कि हम अपने सेवकों के साथ कुशल मंगल हैं, कुछ ही दिनों में दर्शन देंगे, किसी प्रकार की चिंता ना करें। जब बादशाह से भेंट होगी तब हम घर लौट आएंगे। गुरु महाराज ने तुरंत एक पत्र लिखकर एक व्यक्ति के हाथ माता गंगा जी के पास भेज दिया। अब जहांगीर की कथा सुनिए। चंदू ने फिर चाल चली और बादशाह से कहा कि अब आपकी सेहत ठीक है, इसलिए दिल्ली चलना चाहिए। 9 रोज का पर्व वहीं मनाया जाए। उसने जानबूझकर बादशाह का ध्यान गुरु महाराज से हटाने की योजना बनाई। बादशाह हाथी पर सवार होकर दिल्ली चला गया। चंदू बहुत प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि अब गुरु हरगोबिंद साहिब किले में ही रहेंगे और कोई उनका जिक्र भी नहीं करेगा। ग्वालियर का किला बदनाम था, जो वहाँ जाता वापस नहीं आता। चंदू ने अहंकार में कहा कि उसने पहले गुरु अर्जन देव जी को मरवाया और अब उनके पुत्र को कैद करवा दिया। अब वह चैन की नींद सोएगा। परंतु समय बीतता गया। गुरु महाराज के सिख भाई जेठा जी और भाई प्राणा जी ने एक उपाय सोचा। उन्होंने गुरु के दी हुई शक्ति का उपयोग किया और भयानक शेर का रूप धारण किया। आधी रात को वे किले के पास पहुँचे। जहांगीर सो रहा था। दोनों शेरों ने उसके पेट पर अपने पंजे रख दिए। जहांगीर भय से काँप उठा। उसने गुरु हरगोबिंद साहिब जी का नाम लेना शुरू किया। जैसे ही उसने गुरु का नाम लिया, गुरु महाराज प्रकट हुए और अपने रुमाल से शेरों को पीछे हटा दिया। यह घटना कई बार हुई।
बादशाह को नींद नहीं आई। उसने ज्योतिषी, हकीम, तांत्रिक सब बुलाए, पर किसी से समाधान नहीं मिला। अंतः में भाई जेठा जी वैद्य के रूप में पहुँचे। उन्होंने बादशाह से कहा, आपका रोग तभी दूर होगा जब आप गुरु हरगोबिंद साहिब जी को ग्वालियर के किला से रिहा करेंगे। आपने 40 दिन का वचन दिया था, पर निभाया नहीं। बादशाह को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने पश्चाताप किया और गुरु महाराज से क्षमा मांगने का निश्चय किया। उधर गुरु महाराज ने भाई जेठा जी को शिक्षा दी कि करामात दिखाना उचित नहीं। गुरु की शक्ति नदी के प्रवाह की तरह है, न घटती है न बढ़ती है। गुरु ने सिखाया कि रज़ा में रहना ही सच्चा मार्ग है। अंततः जहांगीर को समझ आ गया कि उसने परमात्मा के प्रिय को दुख दिया है। उसने गुरु महाराज की रिहाई का आदेश दिया, पर गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने कहा, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, ये 52 राजा भी मेरे साथ रिहा होंगे। उन्होंने 52 कलियों वाला चोला बनवाया। जितने राजा चोले की कलियां पकड़कर बाहर आए, सभी मुक्त हो गए। जब गुरु महाराज अमृतसर पहुँचे तो संगत ने घी के दीप जलाकर दीपावली मनाई। इसी कारण गुरु हरगोबिंद साहिब जी बंदी छोड़ दाता कहलाए। उन्होंने मीरी पीरी की परंपरा स्थापित करी, अकाल तख्त साहिब की स्थापना की, सिख सेना तैयार की, अत्याचार के विरुद्ध 4 धर्म युद्ध लड़े और चारों में विजय पाई। उनकी आयु भले ही 48 वर्ष रही, पर वे सदा जीवित है, सनातन है। गुरु महाराज हम सभी पर कृपा करें और हमें भी सच्ची सीखी की दात बख्शे। भूल चूक की क्षमा कीजिएगा संगत जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।